जय श्री कृष्ण एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेणुस कृष्णा पैराडाइज पे स्वागत है। आज है होली, नहा धोकर आ गई हूँ, सिर धोकर मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में और मैंने ओढ़ लिया है पी लिया। ये हमारे यहाँ पूजा में और हर शुभ कार्य में पहना जाता है और अब मैं अपनी कर रही हूँ पूजा की तैयारी। सबसे पहले जल से भरी हुई अहोई की स्थापना की जाती है, कलश की स्थापना की जाती है, तो मैं जल भर के ले आई हूँ। गजानन भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणं नमस्तुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पावकं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले मैं कलश को जिसके ऊपर स्थापित करूंगी उस पूजा की प्लेट के ऊपर मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। रोली के साथ बनाया जाता है स्वास्तिक, तो मैंने बना दिया है इसके ऊपर स्वास्तिक और रोली से मैंने अपने ऊपर भी तिलक कर लिया है और इसके ऊपर मैं ये अहोई को रख दूंगी। इसके बाद यहाँ पर इस अहोई के अंदर कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे सबसे पहले मैंने डाल दिया है सिक्का, थोड़े से चावल मैं इसके अंदर डालूँगी और रोली डालूँगी। थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाल दी है, चावल डाल दिए हैं और रोली डाल दी है। इसके बाद मैं इसमें बांधूंगी कलावा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेता पद्मासना या ब्रह्मा शिव शंकरा प्रवर्ति दैवै सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाजयापहा अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतम गमय वधु वीणा वादनी मा स्वर का मुझको ज्ञान दो, कंठ पे मेरे विराजो हर सभा में मान दो। ओम शम शंकर नाशम द्वाशातिलोचनम उमा सहितम देवम नमस्कारम जय शिवतरम शिवाय पार्वती गाय कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा संतम मनुजव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वशिष्ठं वातात्मन जुवानरयुतं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रं ततुल्यं श्री राम नाम वर्णनानि वसुदेवं सुतं देवं कंसानुरुन्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं केशवं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं राधा सहितं देवं नमस्कारम्। और ये है अहोई की माला, जिसे वंश बेल कहा जाता है। ये चांदी की बनी हुई होती है। इसमें जो लॉकेट है उसके अंदर स्याऊ माता और गौ माता बनी हुई हैं, उन पे मैं रोली से और हल्दी से तिलक कर दूंगी। और जितने भी मोती इसमें हैं वो वंश के जितने भी हमारे परिवार में सदस्य होते हैं उनके नाम के होते हैं और ये वंश बेल बढ़ती जाती है जिस तरह से आपका परिवार बढ़ता जाता है। तिलक करके मैंने इसको स्थापित कर दिया है कलश के ऊपर, क्योंकि मुझे अभी करनी है इसकी पूजा और उसके बाद मैं इसको अपने गले में पूरा दिन धारण करके रखूँगी। रात को तारा देखकर हम जल देते हैं, उसके बाद फिर मैं निकाल करके इसको वापस से इसके ऊपर स्थापित कर दूंगी और ये दिवाली तक भैया दूज तक इसी तरह से इस पे रहेगा। और इसमें थोड़ा सा पानी बचा लिया जाता है और उससे दिवाली वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन घर में चारों तरफ उस जल को छिड़का जाता है। फूल माला पहना दी है मैंने और ये है अहोई का कैलेंडर जो मैं यहाँ दीवार पर स्थापित कर दी हूँ। ये कैलेंडर बहुत बहुत ज़रूरी होता है। पहले ज़माने में गेरू और खड़िए से दीवार के ऊपर आकृति बनाई जाती थी, लेकिन अब इस तरह के कैलेंडर बाज़ार में मिल जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से दीवार पर लग जाते हैं। इसमें सभी आकृतियाँ हैं जो इस पूजा से संबंधित देवी देवता और कहानी के अनुसार होती हैं, वो उनको मैंने तिलक कर दिया। और यहाँ पर पेन से मैं मेरे परिवार में जो लोग भी हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के नाम लिख रही हूँ। जैसे मैंने अपने हस्बैंड का रपना लिखा, अपने बड़े बेटे प्रांशु का और डॉटर इन लॉ वृंदा का लिखा, छोटे वाले बेटे ईशान का और डॉटर इन लॉ वानी का नाम लिखा और यहाँ पर मैंने पेन से नाम लिख दिए हैं। मैं हमेशा इसी तरह से कैलेंडर पे नाम लिखती हूँ, मैंने यही देखा है और वही मैं भी करती आ रही हूँ। कैलेंडर के ऊपर बच्चों के और अपने जो वंश बेल हमारी बढ़ती जाती है, अब जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो उनके नाम भी इस तरह से कैलेंडर पे लिखे जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है ये रिचुअल्स करने, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और करने भी चाहिए। हमेशा इंसान को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, वरना धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त होती जाएंगी। हाँ, वक्त के अनुसार, सुविधा अनुसार ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि पहले
ज़माने में खड़िया मिट्टी और गेरू से बनता था, अब वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकती। तो अब हम ये बनी बनाई आती है तो हम ये कैलेंडर भी लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं देवी देवताओं की, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं पूजा मैंने सारी तैयारी कर ली, गंगा जल छिड़क दिया है चारों तरफ, और अब मैं जोत जला करके कर लूँगी अपनी पूजा। अपने देवी देवताओं को सभी को मैंने तिलक कर दिया है। लड्डू गोपाल मेरे नहा धोकर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, और अहोई माता को भी मैंने फूल माला वगैरह पहना दी है और जोत जला दी है। और इसके बाद मैं फिर ये माला मैं धारण कर लूँगी। अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर तैयारी की है, वो तैयारी करने के बाद कथा पढ़ी जाती है। कथा यहाँ पर होती है अहोई माता की, जिसमें कि और साथ ही में गणपति भगवान की यहाँ पर कथा होती है। कथा मार्केट में अवेलेबल होती है, यूट्यूब पे, गूगल पे, सभी जगह मिल सकती है। हमें याद है क्योंकि हम सालों साल से करते आ रहे हैं। हमने अपने माता पिता को, अपने दादा दादी सभी को वही कथा करते सुनते देखा हुआ है, और मैं भी वही कथा करती हूँ। और आगे मैं अपनी डॉटर इन लॉ को भी वही कथा ही सुनाऊंगी, और उनको पता है ये कौन सी कथा होती है। और उसके बाद कथा सुनने के बाद फिर हम सूर्य देवता को जल देकर चाय पी सकते हैं। और इस तरह से मैंने भी अपनी पूरी सुबह की पूजा पूरी कर ली, और अब मैं पीऊँगी चाय। जय श्री कृष्ण एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है होई अष्टमी है। आज होता है, आज मेरा व्रत है। ये व्रत बच्चों के लिए होता है, औलाद के लिए होता है, उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी सुख शांति के लिए, उनकी तरक्की के लिए होता है। तो इसमें सुबह उठकर नहा धोकर सिर धोकर ये होई अष्टमी है, होई बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना की जाती है। इसमें जल है, गंगा जल, चावल, 1 रुपये का सिक्का और हल्दी और डाल करके स्थापित किया जाता है। उसके बाद माला फूल चढ़ाए जाते हैं, और अहोई अष्टमी का यहाँ पर कैलेंडर लगाया जाता है, जो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और मैंने अपनी पूजा कर ली है। और ये होती है होई की माला। ये माला आप देख रहे हैं, इसको ना वंश बेल बोला जाता है। ये चांदी की बनी हुई होती है, और इसमें ना ये देख सकते हैं आप, गौ माता और स्याऊ बने हुए हैं। इसको मैं दिवाली पे धुलवाती हूँ, मुझे होई पे धुलवाती हूँ, पर इस बार मैं नहीं धुलवा पाई, तो इसको मैं अभी दिवाली पे क्लीन करूँगी अपने आप ही। और ये बहुत ही इस माला में क्या होता है कि जितने भी ये मोती होते हैं ना, आपके ख़ानदान में जितने भी वंश आपकी बढ़ती है, वैसे वैसे मोती डलते जाते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये 2 मोती जो हैं, ये मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ की शादी के थे, फिर उनके बच्चों के, और फिर उनके बच्चों की शादी के, और फिर बेटे बहुओं के बच्चों के, और फिर उनके बच्चों की शादी और उनके बच्चों के। इस तरह से ये जो वंश बेल है ये बढ़ती जाती है। और ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, और मेरी देवरानी ने भी को भी बनवा के दे दी थी। और जब बच्चे अलग रहने लग जाते हैं तो ये अलग अलग बना करके पूजा करनी चाहिए। और ये वंश बेल जो थी बड़ी बहू को दी जाती है, तो मैं अपने बाद ये मैं अपनी बड़ी बहू को दे दूँगी, और वानी के लिए मैं नहीं बनवा दूँगी। और ये वंश बेल इस तरह से बढ़ती जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है। इसकी मैंने पूजा कर ली। अब इसको मैं पूरा दिन अपने गले में धारण करूँगी, और फिर रात को तारे को अर्घ देकर जब मैं अपना व्रत खोलूँगी, उसके बाद फिर से मैं इसको स्थापित कर दूँगी। तो मैं इसको पहन लेती हूँ। और ये जो अहोई अष्टमी का कैलेंडर है, इसमें बच्चों के और परिवार के नाम लिखे जाते हैं करंट के। जैसे मैंने अभी अपने हस्बैंड का अपना लिखा है, दोनों बेटों का, दोनों बहुओं का नाम लिखा है। वो नाम लिखे जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। अब जब इनके बच्चे होंगे तो उनके भी नाम लिखे जाएंगे। तो इस तरह से आज मेरा होई का व्रत शुरू हो गया है। तो आप लोगों को फिर से एक बार, जो लोग होई अष्टमी मनाते हैं, ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने आज आपके साथ अपनी अहोई अष्टमी की सुबह की तैयारी और पूजा शेयर की है। और उसके बाद पूरा दिन व्रत रखा जाएगा, और शाम को पक्का खाना खा के बना करके बायना मैं अपनी मदर इन लॉ को दूंगी, और उसके बाद सभी लोग भोजन करेंगे। और उसके बाद तारा देखकर, अर्घ देकर तारे को मैं भी अपना व्रत खोलूँगी, उसी भोजन के साथ भोग लगाकर अहोई माता को।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।